नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद या फिर किसी भी साइबर अपराध में फंस जाने के बाद आप किसी भी साइबर अपराधी को पैसा भेजते हैं तो आपको पता है कि वो पैसा कहां तक जा सकता है। आप सोच के देखिए। आप सोचेंगे कि वो पैसा आपने किसी व्यक्ति को भेज दिया, किसी लड़के को भेज दिया, किसी लड़की को भेज दिया। नहीं, मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि जो आप पैसा भेज रहे हैं, पैसा भेजने की वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में, इतनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं कि आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। आप जो पैसा अपने आप को उस मामले से निकालने के लिए भेज रहे हैं, हो सकता है कि वो आपका भेजा हुआ पैसा आपको जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी में डाल दे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के डीग जिले से एक ऐसा ही साइबर अपराधी गिरफ्तार हुआ है जो साइबर अपराध करके लोगों की धोखे से फिल्म बनाकर उनको OLX के माध्यम से फंसाकर पैसा ऐंठता था और पाकिस्तान भेजता था। लगभग 15 करोड़ से ज्यादा रुपए वो पाकिस्तान भेज चुका था। कीमत पे फोकस करना, पैसों पे फोकस करना, कितना? 15 करोड़। कितना होता है 15 करोड़ का मतलब 15 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो जिंदगी भर 60 साल तक अच्छे पद पर रहकर अपनी नौकरी करते हैं, तब वो कमा पाते हैं। इतना वो साइबर अपराधी 1-2 साल में हिंदुस्तान के लोगों का पैसा ठग कर पाकिस्तान में भेज रहा था। अब जिन लोगों ने इस साइबर अपराधी को पैसा दिया होगा, वो भी देश की खुफिया एजेंसी, देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, उनकी रडार पर वो भी आने वाले हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को पैसा दिया होगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान में साइबर ठगी करके पैसा भेज रहा था पाकिस्तान। पुलिस ने ठग को कैसे किया गिरफ्तार, इस पर फोकस कीजिएगा और लास्ट में बताऊंगा कि इस तरह के मामले होते क्यों हैं। राजस्थान के डीग जिले में असम STF ने एक साइबर ठग सद्दीक को गिरफ्तार किया। वह पाकिस्तान में सक्रिय सिम से ठगी कर पैसे भेजता था। उसके मोबाइल से 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और वो सारे पैसे पाकिस्तान उन्होंने भेजे हैं। साइड में इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, जो दिख रहा है, दिखने में कितना गरीब, कितना मासूम, कितना भोला दिख रहा है। ये व्यक्ति उन साइबर अपराधियों के जो मुख्य सरगना थे, उनका बाप है और इसके दोनों बच्चे नाबालिग हैं। और ये साला भारत में बैठकर पाकिस्तान की एक्टिव सिम से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहा था, यहां से पैसे कमाता और पाकिस्तान में भेज रहा था। इसके दोनों नाबालिग बच्चे अभी तक फरार हैं। राजस्थान के डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के बेला गांव में STF के विशेष पुलिस अधीक्षक कल्याण कुमार पाठक के नेतृत्व में असम के गुवाहाटी की STF की एक टीम ने शुक्रवार 16 मई को आधी रात को दबिश देकर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साइबर ठग पाकिस्तान में एक्टिव फर्जी सिम से ठगी कर पाकिस्तान में पैसे भेज रहा था। मतलब आप समझिए, भारत में रह रहा है और पैसे पाकिस्तान में भेज रहा है, और सिम कहां की? पाकिस्तान की। ठीक है, और उसमें उसका कितना चार्ज लग रहा है उससे फर्क नहीं, क्योंकि भाई पैसा इतना कमा रहा है वो। जानकारी के अनुसार डीग जिले सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बेला से आसाम के गुवाहाटी की पुलिस टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान में एक्टिव मोबाइल सिम चलाकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ठगी से आए रुपए को पाकिस्तान भेज रहा था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल जब्त किया है। बरामद किए गए मोबाइल से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सीकरी थाना पुलिस की मदद से असम STF ने आरोपी को देर रात, मतलब कि 17 तारीख की रात को, 16 तारीख की रात को गिरफ्तार कर लिया। अब सिम वो पकड़ा कैसे गया उसके बारे में समझ लीजिएगा। 25 मार्च को आसाम के गुवाहाटी के स्पेशल टास्क फोर्स ने इनपुट के आधार पर जकरिया अहमद निवासी सगुनमारी को पकड़ा था। STF की पूछताछ में पता चला कि सिम विक्रेता जकरिया अहमद ने हजारों फर्जी सिम बेची हैं, जिसमें से एक मोबाइल सिम पाकिस्तान में भी एक्टिव थी।
पाकिस्तान का नाम आते ही सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो जाती हैं। जब सिम की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि सिम डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक्टिव है। उसके बाद असम एसटीएफ के एसएसपी कल्याण कुमार पाठक के नेतृत्व में एक टीम सीकरी आई और बेला गांव में दबिश देकर सद्दीक पुत्र धन्ना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि सद्दीक इस सिम को कश्मीर से लेकर आया था। यह सिम फर्जी असम में एक फर्जी पते से जारी की गई थी, यानी कि यह सिम असम के फर्जी पते से जारी की गई थी। सद्दीक उसी सिम से साइबर ठगी कर रहा था। भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी रेंज जो भरतपुर हैं, राहुल प्रकाश जी ने बताया कि असम के एसटीएफ की टीम ने फर्जी सिम और साइबर धोखाधड़ी के मामले में डीग जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी सद्दीक मेव मोबाइल से 15 करोड़ रुपए का लेन देन भी मिला है। उसके मोबाइल से लेन देन पाकिस्तान को किया गया था। 15 करोड़ का लेन देन पाकिस्तान को किया। किसने किया? सद्दीक मेव ने। ठीक है। इसके बाद जबकि उसके 2 भाई नाबालिग, एक सेकंड हो गया, कोई कॉल आ रहा है। अबे यार वीडियो चल रहा है, उसके बीच में वो किया उसने। ठीक है। उन्होंने बताया कि जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी सद्दीक मेव के मोबाइल को जब जब्त किया गया तो पता चला कि 15 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। लेन देन पाकिस्तान में किया है। सद्दीक मेव को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 नाबालिग बेटे मुख्य आरोपी हैं और वो दोनों फरार हैं। तो सोचिए, सद्दीक के 2 नाबालिग बेटे जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं। बाप की आप शक्ल देख रहे हैं, दिखने में आपको लगेगा इस पे दया भी आ सकती है, पर इन हरामियों पे, इन सुअर के पिल्लों पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। इनको पता है कि उनकी औलाद क्या कर रही है और ऐसी औलाद को ये अपने घर में पढ़ा दिए बैठे। तो ये देश के गद्दार हैं। अरे यार, एक हैदराबाद के जो माननीय ओवैसी साहब हैं, वो देश को मतलब देश का पक्ष रखने के लिए बहरीन में गए हैं, और एक हमारे देश में बैठे हुए साले 2-2 करोड़ के साइबर अपराधी हमारे देश के लोगों का पैसा मतलब ठग कर पाकिस्तान को भेज रहे हैं। सोचिए कि वो पैसा काम किसके आ रहा है? हमारे देश के जवानों को मारने में, हमारे देश के नागरिकों का खून करने में वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी साइबर अपराध में फंसते हैं तो आपके द्वारा दिया गया पैसा पाकिस्तान तक भी पहुंचेगा और आप सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी आ सकते हैं, और आपके पैसे से हिंदुस्तान के मासूम लोगों का खून बहेगा। तो पैसा कभी भी किसी भी साइबर अपराधी को ना दें। आपकी इज्जत देश के लोगों के खून से बड़ी नहीं है। जिस इज्जत को आप मतलब ऐसे ढोके चल रहे हैं कि यार वीडियो वहां चला रहे, कहीं नहीं जाएगा यार। हम जो कहते हैं उस चीज को फॉलो करें, पैसा किसी को ना दें, साइबर अपराधियों को तो बिल्कुल ना दें। या आपके द्वारा दिए गए पैसा का इस्तेमाल देश की सेना का लहू बहाने में इस्तेमाल करते हैं, और न जाने आपके जैसे कितने मासूम लोगों को ठगने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसा भेजने से बचें। आपके द्वारा भेजा गया पैसा देश को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपको भी हवालात के पीछे पहुंचा सकता है। कल को आपसे पूछा गया कि आपने वहां पैसा क्यों भेजा, आपके पास क्या जवाब होगा, मुझे ये बता दीजिए। तो किसी भी साइबर अपराधी को पैसा देने से बचें, उनको पैसा बिल्कुल ना दें, ये समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।